नमस्कार, मैं हूं अर्चना यादव और अभी हम लोग हैं अम्बेडकर नगर में। अम्बेडकर नगर आजमगढ़ के बॉर्डर पर। और ये सीट जो है कि काफ़ी चर्चित है क्योंकि इसके पहले इसमें यहाँ पे सांसद जो थे वो रितेश पांडे थे जो बसपा से थे। अभी वो उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली है। और इस एरिया की बात करें तो ये एक पिछड़ी एरिया में आता है आजमगढ़ और अम्बेडकर नगर के बॉर्डर पे। तो हमारे साथ में एक परिवार बैठा हुआ है। यहाँ पे इनका घर देखिए, ये नरकट जो होता है गांव में एक घास होती है उसी से बना करके घर बनाया गया है। तो समस्याएं इनकी हमको दिखी तो हमने सोचा थोड़ा बातचीत करते हैं क्योंकि सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे गैस को लेकर के हो, घर को लेकर के हो, वॉशरूम को लेकर के हो, या फिर जो कितने सारे उन्होंने नियम कानून लगाए हुए हैं, योजनाएं लाई हुई है आम आदमी के लिए, गरीबों के लिए, उसका इनको लाभ मिल रहा है कि नहीं। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं सारे लोगों का। नाम क्या हुआ आपका? नाम अभी जो है कि ये घर आपका है तो सरकार की योजना में आपको आवास योजना मिला हुआ है? ना, घर नहीं मिला है। नहीं। क्या क्या चीजें मिला हुआ है कि गैस देते हैं? गैस तो अपने से खरीदल है सरकार। गैस ना दे ले? नहीं। उज्ज्वला वाला नहीं, हम लोग ना पहले है। तो भरा खातिर तो बहुत महंगा पड़ जाती है, 1200 में आवाज। भरा कहाँ, जब पैसा रहा तो भरा जाला। हाँ। जब पैसा न रही तो कहाँ भरा जाए, चूल्ही खाना बनाला। और कौन कौन चीज का मतलब लाभ ना मिला तो जैसे कि उज्ज्वला योजना में कहा तो गैस अपने ले लें, आवास का नाम मिलेला, वॉशरूम का, लैट्रिन का मिलल है? कुछ ना मिलल है, कुछ ना मतलब उनकी मिलल है लैट्रिन। यहाँ के प्रधान के हवे उनसे बात लोन कैलू कि देखा हम लोग की समस्या हम लोग के ना हवे, हम लोग गरीबी है तो देव कर काम करे मेरे बारे में। हाँ, तो प्रधान से कही गया कहना ठीक है दे जाई। अब कैसे दे जाई, इकट्ठा सब पारी पारा दे जाई। इतना दिन से ही ये तो बहुत सालन से ही सुविधा हवे, बहुत सारे मतलब कि मोदी का ना हवे आवास योजना। पहले इंदिरा गांधी आवास योजना रहे, उसके बाद अब पीएम आवास योजना हो गई है। तो का तब से उनके नाम मिला है, मतलब बात ना कैलू कि अब जो है कि अब कहा था केस नहीं से। हाँ, ना जब ना दिए जबरदस्ती थोड़ा क्यों करी। ये तो सही कहा था। उत्तर प्रधान का नाम कहा? संजय प्रधान, संजय राजभर है। ये संजय राजभर हमें जो उनकी काम ना करत हमें। आप देखा मैंने कि आप चल रहे थे थोड़ा सा विकलांग, मतलब कि आप थोड़ा भचक के चल रहे थे। नाम क्या हुआ आपका? हमारा राजा राम कंवर। अभी जो है कि जो समस्या आपकी है चलने की, विकलांग उसको कहेंगे, तो उसकी पेंशन वगैरह आपको मिलती है? मेरी पेंशन हम लेते ही नहीं। क्यों? इसलिए लेते कि हम पहले सर्विस करते थे कलकत्ता में। अच्छा। तो इसलिए बहुत से लोग बोले कि दो पेंशन आपको नहीं मिलेगी। हाँ। तो इसीलिए हम ये पेंशन लेते नहीं, हम वो पेंशन के चक्कर में पड़े हैं। हमको मिलती नहीं, उसके चक्कर में पड़े, अभी कागज बनवा रहे हैं। हाँ, कागज बन जाएंगे तो मिलेगा वहाँ से हमको। गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे? नहीं, धनी खाता है, प्राइवेट लिमिटेड, उसमें भी पर्सनल प्लानिंग में है हम। तो हमका नाम इनका नाम गड़बड़ है, उसे ठीक करा रहे हैं। तो ठीक कर मिलेगा। तो हम लोग वहीं कलकत्ता लोग बोल दिए कि आपको 2 नहीं मिलेगी। इसीलिए तो हमने मतलब यही ठीक, हमको मिल वाला ठीक है, इसका क्या जरूरत है। इसमें ये भी फायदा है कि जो मिल वाले जो हमारे बाद इनको मिलेगी और विकलांग जो हमारे तक है, इसीलिए हमने विकलांग का ही रहेगा, उसमें आपके एम्प्लॉय होने का मिलेगा। अरे हम तो भाई प्रेशर का मरीज है में करें, हमको दीजिए, हम प्रेशर का मरीज है ये हैं। तो हमें का नाम कब टपक जाए कोई भरोसा नहीं। अगर हम टपक जाएंगे तो इनको तो मिलेगा आधा। तो इसलिए हम उसी के चक्कर में पड़े, ये विकलांग वाले चक्कर में हम नहीं है। तो क्या दिक्कत उसमें आ रही है बनाने में? अरे दिक्कत में इनका जन्म तिथि गड़बड़ है। इनका जन्म तिथि उसमें हमारा मेल सेक्शन में 72-72 और इनके आधार कार्ड में 73 है। तो हमको 72 कराना है, वही करा रहे हैं। अभी कागज भी दिए हैं, जाएगा तो फिर हमारा तो हो जाएगा, तो फिर कलकत्ता हम जमा दे देंगे। हाँ। अभी यहाँ के सांसद की बात करें, रितेश पांडे इसके पहले सांसद थे, तो उनकी बहुत सारी शॉर्ट्स वायरल होती रहती है। वो संसद में जो है कि अपनी यहाँ की इस एरिया के समस्याओं के बारे में बातें करते रहते हैं। तो एज ए नागरिक आपको कौन कौन सी समस्या लगती है जो इस एरिया में है, जो सुधार करनी चाहिए, और क्या क्या समस्याओं का सुधार उन्होंने किया हुआ है? देखिए भाई, हम तो यहाँ रहते नहीं थे, अभी जल्दी आए हैं। हम तो कलकत्ता ही रहते थे और हम तो उनके बारे में, हमको तो यही है कि जो हम लोग भलाई करे वही हम लोग के लिए ठीक है, चाहे रितेश पांडे हो या कोई अन्य कोई हो। पहले रितेश पांडे जो है कि मायावती के साथ में रहने, अब जो हमें कि मोदी के साथ चल गई ने, तो क्या लगा था कैसे वोटे पर असर पड़ी? हाँ, वोटे असर तो पड़ेगा ही। अभी बहुजन भी साथ में था, अब बहुजन तो हाँ देखिए, हम भी चौराहे पे जाते हैं तो सब लोग बताता है कि भाई आपकी रितेश पांडे का बोलबाला रहेगा, वहाँ सुनने में आता है और कोई बात नहीं है। सुनते कोई कौन, लालजी वर्मा भी खड़े हुए हैं, उनका भी पाला पड़ेगा, वो भी पहुँचेले आदमी है। अभी रितेश का तो बातचीत अच्छी चल रही है, मतलब रितेश की लहर है कि उनका ही हो जाएगा। रितेश बीजेपी से है तो अरे बीजेपी से। पहले मायावती से थे, अभी बीजेपी। बस हाँ, अभी बीजेपी की लहर सुनने में आ गई है।
मतलब लग रहा है, हाँ, लग रहा है। क्या लगता है कि कौन प्रधानमंत्री बनने लायक है, मतलब कि मोदी जी या फिर इंडिया गठबंधन? देखिए सुनिए, कहने हम तो कोलकाता से बीजेपी हैं, हम खुद बीजेपी करते हैं, कोलकाता से करते हैं, हम यहाँ से नहीं, हम कोलकाता ही रहते हैं, तो वहीं रहते हैं, हमको सुविधा वहाँ से मिलती है, बीजेपी बहुत सपोर्टिंग मिलता, तो हम भी सुविधाएं मिलती। बहुत सारे लोग कहते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। महंगाई तो बढ़ रही है, महंगाई के बाद हम लोग खुद करते हैं, महंगाई का जिम्मेदार हम लोग खुद हैं, इसलिए जैसे कहने से आप तो हमारी बेटी बहन है, बेटी के समान है। पहले आप अपने को देखिए, आप दिन भर में कितना मेकअप करती होंगी, मेकअप को नहीं देखती हैं, वो खर्चा कहाँ से आएगा? आप अपने मेकअप को देखती हैं, अपने बाप को कमाई को नहीं देखती हैं, अपने बाप को कमाई की, जैसे हम हैं, हमारी बेटी आप हैं, हम क्या कमा सकते हैं? लेकिन आप अपने हमारे कमाई को नहीं देखिएगा, अपने खर्चे 15,000 का मोबाइल लेके चलती हैं आप, आपके घर में 4 आदमी है, 4 मोबाइल लिया है, तो मोबाइल का खर्चा कहाँ से आएगा? तो अपना खर्चा देखिए, पहले हम अपना देखेंगे, देखें तो दूसरे की देखें, हम देखिए, हम हर चीज़ लाइन से है। हर महीने लगभग रिचार्ज में ही आधा सैलरी आपका निकल जाएगा, और में कम लगेगा, और खाने में आदमी एक नंबर खाने को चाहिए, और कमाई 1 पैसा नहीं, खर्चा 1 पैसा, हम ही है विकलांग, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो खाएंगे कैसे हम? तो ये है। फिर भाई देखिए, बीजेपी को हम मानते हैं, यहाँ से कलकत्ता तक बीजेपी हमारे, बीजेपी को मानते हैं। हमारी लड़कियों की शादी में बीजेपी ने बहुत सपोर्ट किया था हमारा, प्रमोद सिंह, आप पता कर लीजिए, वहाँ से प्रमोद सिंह है अपना शिवपुर इलाका से, हाँ कलकत्ता हावड़ा से, हमें बहुत सपोर्ट किए थे बच्चों की शादी में। हाँ बच्चे की शादी सपोर्ट, पैसे भी दिए थे, ऐसी बात नहीं, हमको बहुत सपोर्ट किए थे, तब शादी करिए हम तो भाई बीजेपी मानते हैं, और पुजारी भी हैं हम, तो इसीलिए हम बीजेपी को मानते हैं, बीजेपी को वोट देंगे, अब बीजेपी आए तो हमारे लिए ठीक है, बिल्कुल हम बीजेपी। इंडिया गठबंधन के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि एक तरफ इंडिया गठबंधन है, सारे लोग एक तरफ मिल, इंडिया गठबंधन जो है ये तो हमारे मोदी जी को गिराने की साजिश है, हमारे मोदी जी को गिराने की साजिश है। जैसे एक आदमी कमा रहा है तो 4 आदमी मिलकर गिराने की कोशिश करते हैं, ये हमारे हिंदुस्तान की राजनीतिक है, ये तो राजनीति हिंदुस्तान की राजनीतिक है कि इसको गिराओ। ऐसे हमारे लिए तो भाई मोदी जी ने, योगी जी ने पूरे देश में अच्छा खाया है, कोई गलत नहीं किया है, सबके लिए। नाम क्या हुआ आपका, नाम क्या हुआ? ना अभी आप जो है कि यहाँ पे है, आपका ससुराल है जी, पढ़ाई लिखाई करी आपने जी? तो क्या मतलब तैयारी कर रहे होंगे नौकरी की, जॉब की, तो क्या तैयारी है? सिलाई के फॉर्म भरे थे, कुछ पता नहीं चला अभी। ये सिलाई के लिए जो है कि मोदी जी की एक योजना है, विश्वकर्मा योजना, और उसमें जो है कि आप लोन लेकर के भी अपना जो अगर कोई कुटीर उद्योग वगैरह है जिससे इसके सीख करके उसमें आप अपना खुद का बिजनेस भी छोटा मोटा चालू कर सकते हैं, जिससे आप अपने परिवार का और अपना भरण पोषण कर सकते हैं। इसके बारे में आपने लाभ उठाने का सोचा है? सोचा तो है, इसीलिए तो फॉर्म भरा था, अभी पता नहीं चला, 3-4 महीना हो गया सिलाई का फॉर्म। ऑनलाइन भरा गया होगा वो तो जी, तो कोई रिस्पांस नहीं है अभी नहीं। प्रधान के सिरभास आया था तो बोले आएंगे, आएगा तो बताएंगे, अभी तक कुछ पता नहीं चला। तो इस एरिया के प्रधान कैसे है, मतलब आपका घर देख रहे हैं बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में, तो आप लोगों को आवास का पैसा मिला हुआ था? कुछ नहीं मिला, क्या क्या चीजें मिली है? कुछ नहीं मिला, ना लैट्रिन मिला, ना बरदौर, ना कॉलोनी, कुछ नहीं। हाँ, तो प्रधान क्या बोलते हैं? आप लोगों ने भरा होगा फॉर्म की भाई हमें चाहिए, तो क्या बोले प्रधान? बोले कि गाय बांध हो तब देंगे, मड़ई छाओ तब देंगे, ये बोलेंगे, और क्या बोलेंगे? यही तो कहते हैं पहले शुरुआत करो उसके बाद देंगे। प्रधान तो खुद जानत है कि हम लोग अनाथ है, ठीक है? आप अनाथ हैं? हाँ अनाथ है, आपके माता पिता नहीं? माता पिता है, लेकिन क्या मतलब है? मतलब हमारी सौतेली माँ है। अच्छा, पिताजी हमारे सुनते। आपके पिताजी थे तो आपकी माँ एक्सपायर हो गई तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली, सौतेली माँ है, उनका व्यवहार अच्छा नहीं है? व्यवहार अच्छा नहीं है। क्या करती हैं वो उनके साथ रहते हैं बॉम्बे में। अच्छा, वहाँ मकान था उसको बेच डाले। अच्छा, अब 32 बिस्सा खेत जा रहा है हाईवे में, मतलब उद्योग की गलियारा में। अच्छा, उसका भी शेयर हमको नहीं मिल रहा है, ना ही वो देना चाहते हैं। तो आप तो अपने पिता के वो में होंगे ना, वसीयत में आप नाम तो होगा ना? उसी में हम बैठे हुए हैं, लेकिन इसको भी बेचना चाह रहे हैं कि हम इसको खत्म कर दें। तो आपके दूसरी माँ के कितने बच्चे हैं? हम अकेले थे पहले ही। आपकी दूसरी माँ का कोई बच्चा नहीं है? नहीं, हम ही थे। पहली वाली माँ के हैं और दूसरी माँ के एक बच्चे। जो अभी दूसरी शादी हुई है उनके एक लड़का है, 2 लड़की हैं, वो यहाँ नहीं लोग रहते हैं। तो वो है जो कि सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को देना चाहती हैं, आपको नहीं देना चाहती है, तो आपके पिताजी क्या कहते हैं? वो कुछ नहीं, वही जो कहती हैं वही वो भी कहते हैं। तो आप लोगों की शादी कैसे हुई थी, मतलब कि जो है कि जानबूझकर बता करके हुई थी, कैसे हुई थी शादी के लिए उनको बताया गया था, वो तैयार नहीं हुए, गाँव गाड़ा लेके मतलब शादी किए हम अपने दम पे। अच्छा, यहाँ कहानी बहुत दुर्लभ है, मतलब ये कहानी थोड़ा सा शॉर्ट में, मतलब दुर्लभ के मतलब बिरहा बन सकता है। हाँ, जैसे पिता जी मतलब यही जो हमारे चाचा उचा हैं, इनको लेके गांव को लेके सबको लेके हमने शादी अपनी की।
वो शादी में भी नहीं आए। आपकी जब माँ एक्सपायर हुई तो आपकी उम्र कितनी रही होगी लगभग? अरे लगभग वही थी, मतलब नहीं 15-16 साल। अच्छा, तो मैं 15-16 साल के अवस्था में थे तब आपके पिताजी दूसरी शादी कर लिए। आपकी माँ की डेथ कैसे हुई थी? अरे उनको कैंसर हो गया था। अच्छा, तो आपकी माँ की डेथ हो गई तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली, उसके बाद से लेकर के मुंबई में है और आप ननिहाल से आकर के आप अपनी गृहस्थी यहाँ पे बसा रहे हैं। जब आपकी शादी हुई थी आपके पेरेंट्स ने देखा नहीं कि मतलब लड़का अनाथ था, उसके कोई दिखा मिल नहीं रहा है, तो ऐसी क्या मजबूरी है? नहीं कि ऐसी बात है, तब नहीं हमारी मतलब छिपा करके शादी हुई थी? जी, आपने छिपा कर शादी की थी? नहीं छिपाए नहीं थे। मतलब ऐसी कंडीशंस होती है कि लोग समस्याओं को छुपा लेते हैं कि हमारा घर बस जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा, है ना? तो अभी क्या कर रहे हैं, मतलब कोर्ट कचहरी आपने कुछ किया? मुकदमा किए हैं, परिवार न्यायालय से लड़ रहे हैं, लेकिन अभी उससे कोई लाभ नहीं है। दौड़ रहे हैं इधर उधर, कोई लाभ है नहीं, कहीं सुनवाई नहीं है। तो क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं कि मजदूरी करते हैं? चला लेते हैं थोड़ा, काम निकल रहा है। काम निकल रहा है। सरकार की योजनाओं का कहें तो उन्होंने विश्वकर्मा योजना लाई हुई है, खाते में पैसे देते हैं, मतलब कहते हैं कि आप खाते खुलवाइए 0 बैलेंस का, कोई लाभ नहीं मिल रहा है। यहाँ के सांसद जो है कि रितेश पांडे हैं, वो काफी मतलब एक्टिव रहते हैं इस एरिया को लेकर के, विकास को लेकर के, इस एक्सप्रेसवे को लेकर के। यहाँ पे बन रहा है वो एक वो बन रहा है, हाँ, उद्योग गलियारा बन रहा है, तो उसके लिए काफी एक्टिव रहते हैं ताकि यहाँ के लोगों को अच्छा मुआवजा मिल सके। और यहाँ पे अगर बनता है वो जो फैक्ट्री इंडस्ट्रियल एरिया बनती है तो यहाँ के लोगों को रोजगार भी अच्छा खासा मिलेगा, तो इससे आपको लाभ मिल रहा है? तो ऐसे ही नॉर्मल सस्ती ही लेके चला जा रहा है, फ्री फंड का। कितना में जा रहा है? क्या दे रहा है रेट? वही 180-170 दे रहा है। उसमें क्या मिलेगा जनता को? अभी आप 1 पैसा जमीन आज के डेट में यहाँ लेने जाइए, तो आपके नाम पे तो जमीन भी नहीं हो, हमारे नाम पे कुछ नहीं है, उसका तो लाभ नहीं मिलेगा, इंडस्ट्री का मिलेगा लाभ। हाँ, मतलब वही है, मेहनत मजदूरी करके उसमें गुजारा करेंगे और क्या करेंगे। मतलब हो सकता है ना कि एक खुशी है कि आगे आने वाले समय हमारे बच्चों के लिए इन फ्यूचर यहाँ पे एक मेगा शहर बन सकता है, शहर बन सकता है। नहीं, जैसे बच्चों का जो है आगे भविष्य तो सही ही रहेगा अगर लग जाएगी कंपनी तो। हाँ। लेकिन ये है कि किसानों का तो नुकसान हो ही रहा है। कुछ बनाने के लिए कुछ तो कुर्बान करना ही पड़ेगा, कुछ तो मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। रितेश पांडे इस एरिया के सांसद है, मैंने कहा उनसे कुछ लाभ नहीं मिला आपको? आपने बात करी हो या फिर इस एरिया में आए हो, अपनी समस्या रखी हो? हम मतलब आए थे यहीं पे, हाँ, उन्होंने कहा कि मतलब घबराइए मत, आपका जो ये सिस्टम है मतलब पिताजी वाला दिलवा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा, पहले वो बसपा में थे मायावती जी के साथ में, और उस समय बोले थे कि मिल जाएगा, जैसे आपके पिताजी दूसरी शादी की है तो कोई बात नहीं है, कोर्ट में लड़ रहे हैं तो हम आपका साथ देंगे। हम ये कह रहे हैं कि पहले बसपा में थे, अब भाजपा में चले गए हैं, इससे उनके वोट बैंक पर कुछ असर पड़ेगा कि मतलब अब बहुजन समाज उनके साथ नहीं पड़ेगा? तो सेवरली पड़ेगा, ऐसा नहीं पड़ेगा। मतलब ये जीत में कुछ फर्क आ सकता है? हाँ, ये तो है ही है ना? क्या लगता है कि मतलब कौन आएगा, वही आएंगे या फिर बहुमत, क्या लग रहा है? अब देखिए आगे क्या होता है, लेकिन है उम्मीद मतलब वही आएंगे। उन्होंने काम पिछली बार अच्छा किया था। अब काम क्या किया था, देखिए यहाँ बहुत जातिवाद है। कैसे? जैसे अब भाई रितेश पांडे लिए हैं टिकट यहाँ से, तो अब जैसे ब्राह्मण लोग का वोट तो उन्हीं को जाएगा, ऐसे है सब सिस्टम। जहाँ जनता गिरती है, जैसे जनता भेड़ी है, लाभ हानि नहीं देखती है। हाँ, भेड़ तो सही कहा। ठीक है, वो जाके अपना। आप किसको चाहते हैं कि वो देश में केंद्र में जो प्रधानमंत्री रहे? अरे हम किसको क्या चाहें, हम तो खुद ही अपनी कहानी लेकर परेशान हैं, क्या करें। देश में चाहेंगे ना कि कोई प्रधानमंत्री हो, देश का एक अच्छी दिशा में जाए, विकास की दिशा में जाए। अब क्या गठबंधन या फिर मोदी जी को? नहीं, मोदी जी तो वैसे तो अभी चाहिए मोदी जी। हाँ, मोदी जी। आप किसको चाहती है कि प्रधानमंत्री के रूप में? वही मोदी जी, और क्या। मतलब यहाँ पे देखिए हमने बात ही करी है, इनको कोई भी सहायता नहीं मिली है जो सरकार की योजनाएं हैं, किसी भी योजना का इनको लाभ नहीं मिला है, लेकिन फिर भी चाहती है कि मोदी जी ही आए, है ना? तो हो सकता है कि आपको उम्मीद होगी कि मतलब आगे आने वाले समय में आप लोगों को लाभ मिले। तो यहाँ पे हमने बात करी है एक परिवार से। आपको इनकी समस्याएं सुनकर के क्या करना, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ये रितेश पांडे का एरिया है जो पहले बसपा में थे और अब जो है कि भाजपा से उनको टिकट मिला हुआ है। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।